वो आई थिंक कि 13 या 14 हज़ार रुपया ऑपरेशन और वो कीमोथेरेपी, ये दोनों से लगा था। ये दोनों का मेरे पास बिल है, तो प्रॉपर हम आपको बिल के साथ आपको ये दिखाने वाले हैं आगे वाले वीडियो में, तो बने रहिएगा। हाँ, फिर वहाँ पे गए थे, मतलब बाकी सारा चेकअप वगैरह चलते रहा। वो करीब 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, मतलब 1 महीना मान ही लो कि यार वो चेकअप वगैरह सब कुछ वहाँ पे अगर जल्दी आप भाग दौड़ कर करवाते हैं तो फिर इतना होने वाला नहीं, तो इससे भी ज़्यादा चलता है वो चेकअप वगैरह में, क्योंकि लगातार चेकअप होते रहता है, बहुत सारे चेकअप होंगे और सबका कॉस्ट बहुत ही कम आने वाला है। 5 रुपया में शायद CBC जांच हो जाता है, 50 रुपया में मेमोग्राफी टेस्ट हो जाती है, जो कि बाहर में अगर आप मेमोग्राफी टेस्ट करवाते हो तो 1500, 1800, 2000 रुपया, इससे कम नहीं होने वाला होता है। क्योंकि गया में अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही करवाए थे फॉलोअप में जाने के लिए, तो आई थिंक कि 1800 या 2000 रुपया लिया था। तो वहाँ पे वही चीज़ हम लोग को 50 रुपये में होता था। मेरे पास वो स्लिप भी है, बना हुआ है, वो सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं कितना खर्च आएगा। तो हम लोग को लगातार चेकअप वगैरह करवाना पड़ा। इसके बाद जब डॉक्टर से मिले तो फिर डॉक्टर बोले कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर तो है। तो इसके बाद फिर ऑपरेशन का डेट और ये सब सारा चीज़ आगे चलता रहा। तो हम लोग का ऑपरेशन हुआ था कहाँ पे, खार घर में हुआ था। और देखिए यार, ऐसा है कि अगर आप कोशिश कर रहे हो और अगर आप अकेले हो तो ये नहीं सोचना है कि यार हम अकेले हैं, हम कैसे करेंगे, क्योंकि हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उस टाइम पे हम भी यार 18, 19, 20 साल के थे, अगर और मेरे साथ घर से कोई नहीं गए थे वहाँ पे, बिल्कुल अकेले। भाई है 2, वो भी छोटा ही था, एक 7th में था, एक छोटा ही था। उस टाइम का हम फ़ोटो आपको दिखाने वाले हैं, फ़ोटो भी लगा देंगे कि छोटा भाई है वो पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो थी उस समय, जो समय चल रहा था, क्या ही कर सकते थे, जो समय था। बट क्या था कि उसमें ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो करवाना ही था। तो उस समय पे हम और मेरी माँ यही दोनों थे। फिर खार घर में जाने के लिए ऐसा क्या हुआ था कि जब आप थोड़ा परेशान रहोगे तो लगता है हर चीज़ में, मतलब पहले हम मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, वहाँ पे हाजी अली, पहले सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम कहाँ, सिद्धिविनायक, हाँ सिद्धिविनायक टेम्पल, वहाँ पे गए थे। महालक्ष्मी, वहाँ पे गए थे। ये दोनों जगह पे पहले पूजा किए। महालक्ष्मी टेम्पल वहीं पे पास में ही, हाजी अली है दरगाह, वहाँ पे भी गए। इसके बाद एक नेपाल के एक थे, क्या बोलते हैं उनका नाम है शायद शिव, हाँ, वो उस समय मिले थे। वो बोले कि वसई में शायद, हाँ, वो बोले कि वहाँ पे एक चर्च है, वो चर्च में हर शायद शुक्रवार को, काफ़ी दिन हो गए तो सही से याद नहीं है, बट हाँ वो उनके साथ गए। फिर वहाँ पे कहीं पे भी लगा कि यार चलो कहीं पे भी, जिनसे मतलब हर जगह माथा टेके, हर जगह पूजा पाठ जो भी था सब कुछ किए कि कहीं से तो कुछ सही हो जाए। फिर इसके बाद उस दिन गए वहाँ पे, क्योंकि ऑपरेशन का डेट जल्दी मिल नहीं रहा था, टाल वटाल सब कुछ हो रहा था। तो फिर आने के बाद रात में कॉल आया मेरे पास कि अब विद्या देवी सिंह वो कार्ड में नाम है, तो विद्या देवी सिंह के आप रिलेटिव हो? बोले हाँ, उन्हीं का बेटा बोल रहे हैं। तो ऐसा है बाबू कि कल आना वहाँ पे OPD में और ऑपरेशन का डेट ले लेना। और ऑपरेशन का डेट लेने के लिए अगले दिन सुबह में गए। तो पहले तो देखिए, हाँ पहले बताना है कि जब कीमोथेरेपी लगता है, पहले कीमोथेरेपी का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आपका जो भी पेशेंट है या जो भी कुछ, तो डर लगता है यार इस तरीके से चीज़, क्योंकि कभी हम लोग इस तरह से देखे नहीं होते हैं और अचानक से उनका वो ऐसा हो जाता है। तो क्योंकि कीमोथेरेपी लगने के बाद पहले डॉक्टर बता चुके होते हैं कि जीभ जो होता है वो काला काला हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि पूरा बाल तो बिल्कुल हट ही जाता है। तो पहला कीमोथेरेपी होने के बाद, और कीमोथेरेपी, हाँ पहला कीमोथेरेपी लगा था तो उसका कॉस्ट आई थिंक कि 1300 रुपया शायद आया था, क्योंकि एक कीमोथेरेपी का शायद 1300 रुपये का एक इंजेक्शन आता था, 1-2 इंजेक्शन आता था। और वहाँ पे लेने के बाद वो कुछ देर के बाद उल्टी वगैरह होना शुरू होता था, वॉमिंग वगैरह होता था। तो आधा घंटा तक तो बिल्कुल सही है, इसके बाद से होना वो शुरू हो जाता था। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट होता है, ये सब होने ही वाला होता है। तो ये चीज़ हो रहा था। तो पहले कीमोथेरेपी लगने के बाद हम लोग नारियल पानी, जूस वगैरह देते थे मम्मी को। और जब घर पे गए तो लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मतलब वो उल्टी वगैरह होते रहता था, क्योंकि हर 8 दिन पे वो कीमो लगाना होता था।
फिर अगले बार जब जाते थे तो फिर वो चलता रहता था। तो 8 कीमोथेरेपी हुआ था, तो मम्मी का वो पूरा बाल मतलब निकल गया था। वो पास में मोहल्ला वाले भी तो होते हैं, तो वो भी देख के वो हैरान थे, क्योंकि उन लोग भी इस तरीके से पहली बार ही देख रहे थे। और हम लोग को भी बुरा लग रहा था, मम्मी को भी, मम्मी के बारे में सोच कर भी बुरा लग रहा था यार, कि अब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और क्या ही करते हैं, ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ डॉक्टर के पास जा रहे थे, क्योंकि वही इलाज ही है, तो अब हम भी क्या ही कर सकते थे। हाँ, बस इतना था कि कैसे पता किए कि वो एक बीग आता था, कि बीग वगैरह किसी तरीके से अगर लगा कर कुछ हो जाए। क्योंकि मम्मी को हम देखे थे जब बाल पूरा निकल रहा था ना, तो उस टाइम पे वो खुद से कैंची लेकर वो हटाते हुए, मतलब बहुत अजीब लगा था उस टाइम पे। फिर इसके बाद से फिर वापस से CST गए थे। और CST जाने के बाद वहाँ पे एक मार्केट में, बहुत सारे मार्केट है, वहाँ पे घूमने के बाद जब मालूम चला कि हाँ बीग मिल रहा है, तो एक आई थिंक 1200-1250 रुपये में एक बीग लिए थे। वो घर पे आने के बाद मम्मी को वो सेट किए, और फिर वही लगा कर फिर वो बाहर जाने लगी, डॉक्टर के पास जाने लगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, कितना वो बांधे रहेगी दुपट्टा। तो इस तरीके से हम लोग को वहाँ पे प्रॉपर इलाज चल रहा था। फिर जब खारघर वाले ऑपरेशन का डेट आया तो खारघर जाना हुआ, नवी मुंबई में है, तो बस जाती है वहीं से। तो हम लोग बैग वगैरह पैक कर कर ही ले गए थे। एक बैग नॉर्मल सा जो कपड़ा है वो लेकर चले गए थे। वहाँ से बस जाती थी, वही बस वहाँ से बस से बैठने के बाद, हाँ बस से बैठने के बाद वापस से वहाँ खारघर पे गए। और वहाँ पे एक अच्छा चीज़ ये हुआ था, क्योंकि अभी आपको बताया था ना कि अगर आप अकेले हो तो कोई ना कोई भगवान भेज ही देते हैं। आपको जिन पे विश्वास है, भगवान पे, जो भी आप हैं, जिस धर्म को मानते हैं, तो हम महादेव को मानते हैं, तो महादेव जी भेज ही दिए थे। एक यूपी के एक अंकल थे, और वो सोचते थे कि हम मुंबई में ही रहते हैं, क्योंकि उस तरीके से आना जाना वापस से चले जाते थे। तो वहाँ से क्या हुआ था, जब हम लोग वहाँ पे गए खारघर जाने के बाद वो अंकल मिल गए, और अंकल मिले तो उनसे बात वगैरह होने लगा। फिर वो बताएं कि हम यूपी से हैं, फिर हम उनको बताएं कि हम बिहार से हैं। तो पहले बार में वो सोचे कि हम बिरार मुंबई में ही है, तो वहाँ से तो वो सोचे बिरार, बोले बिरार नहीं बिहार। तो फिर वो बोले कि अच्छा। फिर हम लोगों में अच्छा खासा दोस्ती हो गया। वो थे तो 60 साल प्लस के, लेकिन एक दोनों में अच्छा बॉन्डिंग बन गया था, बहुत अच्छे दोस्त जैसे हो गए थे हम लोग। तो वो अंकल बहुत हेल्प किए थे। अभी अगर उनके पास अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो बहुत थैंक यू उनको, उस टाइम पे बहुत मदद किए आप। मिलेंगे कभी अगर किसी तरीके से कांटेक्ट हो पाया तो। हाँ, तो उस समय ये हुआ था कि वो अंकल मिल गए। हम लोग को ऑपरेशन का डेट मिला रात में, शायद 10:30-11 बजे का ऑपरेशन का शायद था उस टाइम पे। हाँ, फॉर्म वगैरह भरते तो उतना हो ही गया था। फिर वो वहाँ पे एक साइन करवाना होता है, उनके जो मतलब जो पेशेंट हैं उनके रिलेटिव्स हैं। तो रिलेटिव्स में सिर्फ हम ही थे, तो वो साइन करने के लिए डॉक्टर बोले कि वो पहले पूछ रहे थे कि ब्रेस्ट में हुआ है तो ये पूरा हटा देना है या तो सिर्फ गांठ है वो हटाना है। तो मम्मी से पूछे, मम्मी बोले कि डॉक्टर को जो सही लगता है वो करने के लिए। फिर वो डॉक्टर से ही पूछे कि सर जो सही होगा आप वो कीजिए। वो उनका कहना था कि अगर हम छोटा सा अगर हम गांठ हटाते हैं सिर्फ, क्योंकि गांठ तो वहाँ पे है नहीं, उस जगह पे जो खाली जगह बच गया है उसका क्या बोलते हैं, लिक्विड जैसा जो भी खून होता है, अगर खून अगर आगे रहता है और वो धीरे धीरे अगर बाकी सेल में अगर फैलेगा तो ये बढ़ने का चांस होता है, दोबारा से आने का चांस होता है। अगर आप इसको साइड से अगर आप हटा देते हो, अगर छोटा सा अगर इतना सा भी रह गया ना तो वापस से होने का डर होता है। तो ऐसा बताएं, बोले कि देखो दोनों में से आप हटवा भी सकते हो या तो रख भी सकते हो, जैसा अब बताओ। मम्मी बोले कि यार हटा ही दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर बीमारी ठीक हो जाता है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, हटाने दो। क्योंकि हम लोग उनके बेटे हैं तो हम लोग बड़े बड़े भी हो गए हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, फिर वो बोले कि डॉक्टर बोले कि एक साइन है मैं यहाँ पे वो करना होगा। हम लोगों ने वहाँ पे मम्मी से पूछे, फिर हम साइन किए। साइन करते वक्त जो फील हो रहा था वो क्या ही बताएं, बहुत मतलब वो बुरा वाला फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, कि अभी अंदर में गए हैं क्या होगा। वो रिस्क के लिए जो साइन होता है वो था।
फिर साइन करने के बाद वो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए गए। हाँ, डॉक्टर ऑपरेशन गए वहाँ पे थिएटर में। फिर वो दवा लेने के लिए बाहर भेज रहे थे। अब दवा लेने के लिए बाहर जाना है तो अगर अकेले हैं तो हमें खुद ही बाहर जाना है और वहाँ से दवा लेकर आना है। मम्मी को ऑपरेशन हुआ, फिर तो वही बेहोशी वाला हालत में वार्ड में शिफ्ट किए। वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद एक बहुत अच्छा एक चीज़ वो हुआ था, क्योंकि देखिए यार, अगर आप अकेले हो तो हर जगह कोई ना कोई मिलेंगे। बाहर में तो अंकल थे, अंदर में क्या हुआ था, अंदर में जहाँ पे मम्मी को वो जिस बेड पे सुलाया गया था ना, उसके जस्ट बगल में एक लेडी थी। एक मतलब बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो मम्मी को बहुत अच्छा ख्याल रख रही थी। उनकी भी मम्मी शायद वो वहाँ पे थी, तो वो भी अच्छी मम्मी का ख्याल रख ली थी। तो फिर हम उन्हीं को बोले कि देख लीजिएगा थोड़ा सा मम्मी को, क्योंकि हम दवा लाने जा रहे हैं वापस से बाहर, तो थोड़ा लेट वगैरह हो जाता है। वो बोले कि ठीक है जाइए, कोई बात नहीं है। तो वो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो सलाइन लगा हुआ है तो वहाँ पे देखते रहना। वैसे तो वहाँ पे नर्स वगैरह होती हैं, बट वो साथ बहुत दी थी। तो वापस से अकेले दवाई लाना है, फिर दवाई लाने के बाद वापस से डॉक्टर से मिलना है, फिर मम्मी के पास भी आना है। तो ये सारा कुछ अकेले ही करना पड़ा। लेकिन बस इस बात की खुशी है कि अभी वो मेरे साथ है और बहुत सही है। हम लोग बहुत अच्छे हैं भगवान की कृपा से।